नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भक्ति की कोई विधि नहीं होती, किंतु विधि के साथ की गई भक्ति सबसे उत्तम मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप सच्चे मन के साथ ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना अवश्य ईश्वर तक पहुंचती है। उसके साथ ही यदि आप उनकी प्रार्थना में कुछ बातों और विधि विधान का विशेष ध्यान रखें और गलतियां ना होने दें तो ऐसी भक्ति और प्रार्थना ईश्वर को आप तक पहुंचा देती है। आज हम बात कर रहे हैं संध्या काल की पूजा की। जी हाँ, सूर्यास्त हो रहा हो, अंधेरा ना हुआ हो, उस समय को संध्या काल का समय कहा जाता है, जो 6:30 बजे से 7 बजे के बीच का होता है। कहा जाता है कि इस वक्त नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल शुरू होना हो जाती है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है उनकी शक्तियाँ और भी बढ़ती जाती है। इसलिए संध्या के समय ईश्वर की पूजा और आरती अवश्य ही करना चाहिए। किंतु गरुड़ पुराण में संध्या के समय पूजा करने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिससे हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं संध्या के वक्त पूजा, आरती और दिया लगाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पर जानकारी से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पहली बात, वनस्पति को जल चढ़ाना। जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं और सुबह की शुरुआत में सूर्य देवता को जल चढ़ाकर तुलसी, पीपल, बेलपत्र इन सभी को जल चढ़ाकर अपना दिन का शुरुआत करते हैं। किंतु संध्या के वक्त यह गलती कदापि ना करें। संध्या के समय सूर्य, तुलसी या किसी भी वनस्पति में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्यदेव अपने घर को लौट रहे होते हैं और वनस्पति गहरी निंद्रा में लीन हो जाती है। इस वक्त उन सभी को जल चढ़ाकर उनके कार्यों में विघ्न नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात, फूलों को पूजा घर में छोड़ना। हम अक्सर पूजा करने के बाद फूलों को मंदिर में ही छोड़ देते हैं, किंतु यह फूल देवी देवताओं की निंद्रा में विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही मंदिर में फूल सुबह तक पड़े रहते हैं और मुरझाकर सड़ जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, क्या आप सड़े हुए फूलों के बीच में सो सकते हैं? नहीं सो सकते हैं, तो ईश्वर के सामने ऐसे फूलों को कैसे रख सकते हैं? इसलिए संध्या होने से पहले ही मंदिर में रखे फूलों को हटा देना चाहिए। तीसरी बात, पितरों की तस्वीरें। हम अपने पितरों की तस्वीरों को पूजा घर में रखते हैं। पूजा के वक्त उन सभी की आरती करते हैं, किंतु आपको हम बताना चाहते हैं कि संध्या के वक्त पितरों की पूजा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पितृ जागृत होते हैं और वे प्रेत योनि में आपके पास आ सकते हैं। इसके अलावा पूजा घर में पितरों की तस्वीर ना लगाएं। यदि आप चाहते हैं तो उनके लिए दक्षिण दिशा में दीपक जला दें। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है, किंतु भूल से भी संध्या के समय पितरों का आह्वान नहीं करना चाहिए। चौथी बात, संध्या के समय भोग लगाना। अक्सर हम देखते हैं कि सुबह के समय जो हम जोर शोर से अलग अलग तरह के पकवान ईश्वर को चढ़ाते हैं, किंतु संध्या के समय भोग चढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं समझते। किंतु संध्या के समय भोग उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना सुबह का, क्योंकि संध्या भोजन के पश्चात 5 तत्व गहरी नींद में लीन हो जाते हैं और रात भर कुछ भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए संध्या आरती के वक्त भोग अवश्य चढ़ाएं। आप दूध, मिश्री, मिठाई, सूखे मेवे, ताज़ा फल आदि भी भोग में रख सकते हैं। छठी बात, संध्या आरती। संध्या के समय दिया जलाकर आरती गाकर सुगंधित धूप के साथ ईश्वर की प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा पूजा में की गई गलतियों को माफ करें और आपकी प्रार्थना को स्वीकार करें। संध्या के समय आप शंखवादन, घंटी, मंजीरा आदि बजाकर आरती गाएं, किंतु 7 बजे के बाद इनका प्रयोग ना करें, क्योंकि संध्या के समय के पश्चात देवी देवता शयन कक्ष में चले जाते हैं और वादकों की आवाज़ से इनकी निद्रा में विघ्न पड़ता है। सातवीं बात, मंदिर में दरवाजा या पर्दा लगाना चाहिए। जी हाँ, आपके पूजा घर में संध्या आरती के पश्चात शयन द्वार बंद कर देने चाहिए या पर्दे से ढक देने चाहिए, जिससे भगवान की नींद में किसी भी तरह का रुकावट ना आए। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि मंदिर को अच्छे से साफ करने के बाद ही उनके कपाट बंद करें या पर्दा लगा दें। पुराने फूल, सिंदूर, भोग का सामान आदि चीज़ों को मंदिर में रात भर ना रहने दें। तो दोस्तों, यह थी वो महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें संध्या के समय पूजा करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।